Assalamu alaikum. My name is Atif Abbas and today we are going to study chapter number 1 Human Organ System. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गन सिस्टम, कि ऑर्गन सिस्टम से क्या मुराद है। अब हमारे जिस्म में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन का अपना ही फंक्शन है और अपना ही वो रोल प्ले करता है। अब जैसा कि हम जब खाना खाते हैं तो जब खाना हमारी जिस्म बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले स्टोमक में जाता है। स्टोमक अपना फंक्शन प्ले करता है, उसके बाद डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन से गुजर के एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अब डिफरेंट ऑर्गन्स ने अपना अपना फंक्शंस प्ले किया, लेकिन एक ही सिस्टम के तहत, तो हम इसको ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम दो टाइप्स के क्या कहते हैं सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डेफिनेशन है नर्वस सिस्टम की, अ सिस्टम विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, मतलब जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो पैगामात पहुंचाता है वो क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम। अब जैसा कि अगर हम चल रहे हैं और हमारे पाँव पे अचानक से चोट लग जाती है तो हमारा हाथ फ़ौरन उस चोट वाली जगह पे पहुंचता। अब ये कैसे पहुंचा, हमारे हाथ को किसने कहा कि इस जगह पे चोट लगी है, तो ये नर्वस सिस्टम का काम है। अब जब चोट लगती है तो नर्व्स के ज़रिए क्या कहते हैं मैसेज स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाता है। जब ब्रेन फिर कोऑर्डिनेट करता है, फिर बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारे हाथ को कंट्रोल करके उस जगह पे पहुंचाता है। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS भी कहते हैं, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम। और उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, P फॉर पेरिफेरल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू टाइप्स के आ जाता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी में स्कल के नीचे ब्रेन होता है जो किससे बनाया जाता है, मिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन से बना हुआ होता है। अब ब्रेन, और उसको क्या कहते हैं, स्कल में जब ब्रेन होता है उस क्रैनियम कहते हैं, जिस स्कल के अंदर होता है ब्रेन। अब ब्रेन का क्या काम होता है कि ये हमारे पूरे बॉडी के सारे जो कंट्रोल्स हैं, सारा कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ब्रेन। तो और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो जब क्या कहते हैं फिर आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें क्या आ जाता है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अब जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं, ये जब हमारे बॉडी में जैसे किसी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लगे तो हम फ़ौरन अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। अब ये कैसे हमारे ब्रेन को पता चला, ये थ्रू द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स ने हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ, फिर ब्रेन ने उसका रिस्पॉन्स दिया। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी कह सकते हैं। न्यूरॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑफ क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। इसी की मदद से ही नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। अब न्यूरॉन, और जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, ये काम कैसे करता है, अभी इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा नुमा। इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइड। अब डेंड्राइड का क्या काम है, डेंड्राइड मैसेज को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, अगर किसी ठंडी जगह पे हमारा हाथ लगे और हम हाथ फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं तो कैसे पता चला, थ्रू डेंड्राइड। डेंड्राइड ने क्या कहते हैं मैसेज रिसीव किया, उसके बाद क्या किया, आगे कन्वे कर दिया। कन्वे कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन। ये लॉन्ग प्रोजेक्शन है, ये आपको यहाँ नज़र आ रही है लॉन्ग प्रोजेक्शन। इससे हमने क्या किया, मैसेज को अवे किया। अब मैसेज किस फॉर्म में भेजा गया, हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैसेज किस फॉर्म में भेजा गया, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में यहाँ पे मैसेज यहाँ पे कन्वे हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक्सॉन से हमारा जाता है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स। यहाँ से मैसेज कन्वे हुआ, कंडक्ट होके इधर पहुँचा टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स की तरफ। अब जो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स थ्रू अदर सेल्स। अब ये मैंने यहाँ बनाया हुआ स्ट्रक्चर में न्यूरॉन के, ये हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या आ जाता है, ये न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस आ जाता है और उसके बाद हमारा मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म ही हमारी सेल बॉडी में आता है। जिस स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी। अब ये हमने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है और फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इस चैप्टर में 2 टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे, पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन पे आए थे। डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, मतलब जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो पैगामात पहुंचाता है वो हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम चल रहे हैं और हमारे पैर पे अगर चोट लग जाती है तो हमारा हाथ फ़ौरन उस चोट वाली जगह पे पहुंचती है। किस तरीके से पहुंचा, हमारे ब्रेन को किसने मैसेज पहुंचाया, ये विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की मदद से ही मैसेज हमारे ब्रेन तक गया, ब्रेन से फिर हमारे हाथ की तरफ और हम उस चोट वाली जगह पे हाथ पहुंचा। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने बताया अभी कंपोनेंट 2 है नर्वस सिस्टम के। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, P फॉर पेरिफेरल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया और स्पाइनल कोड आ गया, जो नर्वस सिस्टम के सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि ब्रेन ही हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और जो स्पाइनल कोड है हमारे ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी अहम आ जाता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स की मदद से ही हमारे पैगामात पहुंचेंगे ना ब्रेन की तरफ। जब नर्व्स की मदद से जहाँ चोट लगती है फिर नर्व्स वहाँ से मैसेज रिसीव करेगी, रिसीव करके फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन की तरफ हमें कनेक्ट करेगी और ब्रेन कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी फंक्शंस को। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने बताया अभी, न्यूरॉन और नर्व सेल। यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब जो मैसेज रिसीव कौन करता है असल में न्यूरॉन में, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागानुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट। अब डेंड्राइट एक फाइन प्रोजेक्शन, देख रहे हैं धागे की तरह। अब ये क्या करते हैं, ये मैसेज को यहाँ से रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद फिर हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में ये मैसेज आगे कन्वे होता है और ये क्या कहते हैं, जो एक्सोन है, लॉन्ग प्रोजेक्शन, ये मोटी सी आपने यहाँ बनाई हुई है, तो ये क्या कहते हैं, इसको कंडक्ट करता है, इसको आगे ले जाता है किसकी तरफ, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन्स। टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन्स क्या करता है, हमारे मैसेज को आगे कन्वे करता है टू दी अदर सेल्स, मतलब जिस्म के अगले सेल्स की तरफ। फिर वहाँ से स्पाइनल कोड की तरफ हमारा मैसेज जाता है, स्पाइनल कोड ब्रेन से कनेक्ट करता है और ब्रेन फिर क्या करता है, हमारे बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। उसके बाद ये सेल बॉडी बनाई है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस आ जाता है और उसके बाद मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म ही सेल बॉडी में आ जाता है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और इसमें सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।